कल भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया गया। कोरोना दुनिया से ख़त्म हो रहा है और हम वैक्सीन डाल रहे हैं। आपका ये सोचना गलत होगा कि हम पर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का खतरा कम है। पिछले 1.5 साल के दौरान पूरी दुनिया में फैला हुआ कोरोना का जोर कुछ दिनों से चंद मुल्कों में कम हुआ है, लेकिन चीन में जहां से निकलकर वायरस पूरी दुनिया में फैला था, वो वायरस एक बार फिर एक डरावने खौफ के तौर पर सामने आया है। कोरोना ने चीन को एक बार फिर से झटका दिया है। जिन्होंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मुल्क में वैक्सीन की 200 करोड़ से जायद डोज पहले ही दी जा चुकी हैं। दूसरे ममालिक में वैक्सीन देने की वजह से कोविड केसेस में कमी आ रही है, लेकिन सिर्फ चीन में सूरत हाल खराब होती जा रही है। तमाम ममालिक में लॉकडाउन के कवानीन को ढील दिया जा रहा है, तो चीन में दोबारा लॉकडाउन लगाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। चीन जहां से वायरस पूरी दुनिया में फैला, दुनिया का सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला मुल्क भी है। चीन में 75% आबादी को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, यानी तकरीबन 223 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है। कल हिंदुस्तान 100 करोड़ वैक्सीन के खुराक का मरहला पार करके दूसरे नंबर पर है। भारत के बाद अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में सबसे ज्यादा पैमाने पर वैक्सीन दिया गया है। लेकिन चीन में कोरोना ने एक बार फिर लोगों को हिलाकर रख दिया है। चीनी हुकूमत ने एक बार फिर कवानीन को सख्त कर दिया है और कई परवाजें कैंसिल कर दी गई हैं। कई इलाकों में स्कूल बंद किए गए हैं और कुछ मकामात पर लॉकडाउन नाफिज किया गया है। शुमाल और शुमाल मगरिब चीन के शहरों में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। हुकूमत क़ियास आराई कर रही है कि इसकी वजह कुछ बाहर मुल्कों के मुसाफिरों के आने की वजह से है। हुकूमत एक बार फिर सख्त इक़दामात करने लगी है, लिहाजा बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जा रहा है। सियाहती मकामात को बंद किया गया है। चीन के लाउंज इलाके में लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के लिए कहा जाता है। कवाइद पर अमल ना करने की सूरत में एक्शन लेने की वार्निंग दी गई है। ये भी रिपोर्ट है कि सियान और लाउंज इलाकों में 60% परवाजें कैंसिल कर दी गई हैं। कहा जाता है कि मंगोलियन खित्ते में कोविड के बढ़ते हुए केसेस कोयले की दरामद को भी मुतासिर कर रहे हैं। बीजिंग में हजारों हिंदुस्तानी हैं जो कि कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान वापस नहीं आ सकते। हिंदुस्तानी पिछले साल की तरह दोबारा लॉकडाउन होने के खौफ में हैं। भारत को वापस लौटने के लिए परवाजें रोक दी गई हैं। चीन में लम्हा बलम्हा दहशत बढ़ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीन में कोविड केसेस बड़ी तादाद में दोबारा शुरू हो गए हैं। 24 घंटों में सिर्फ 13 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। इतने में ही संगीन तशवीश और सख्त कवानीन लागू किए गए हैं। हुकूमत गुज़िश्ता साल जैसी सूरत हाल को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है। पूरी दुनिया कशीदगी में है, क्योंकि इसी तरह की सूरत हाल कोरोना के आगाज़ पर पैदा हुई थी। इससे दुनिया के कई ममालिक में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ था। बहुत से ममालिक को शदीद नुकसान पहुंचा था। ऐसा नुकसान के लाखों जानों को इसका शिकार होना पड़ा था। पूरी दुनिया का निज़ाम हिल गया था। जो कुछ लापरवाही पहली मर्तबा हुई थी, हुकूमत इससे सबक लेते हुए दोबारा वही चीज़ नहीं दोहराना चाहती। और एक तरफ हमारा मुल्क है, जब हजारों लाखों लोग इस बीमारी में मुब्तला होकर अपनी जान दे रहे थे, तब तो उनकी सुनने के लिए कोई नहीं आया। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स ना के बराबर थे। हद तो ये कि लोगों को दफनाने और जलाने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, तब तो कोई नहीं आया। अब जबकि वैक्सीनेशन 100 करोड़ मुकम्मल हुई, तो हमारा हक समझकर मुंह उठा के आ गए। लोगों से बातें की जा रही हैं, इश्तिहार बनवाए जा रहे हैं और स्टेशन में भी अनाउंस करवाया जा रहा है। पब्लिसिटी स्टंट में इनसे कोई जीत सकता है तो आगे आए।